मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का नितेश मैथ्स पे। देखो हम पढ़ने वाले जी सीआई का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जी डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स। अक्सर पेपर में सवाल आते रहते हैं जहां आपको दिया जाएगा जी, मतलब आपको एक प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, रेट दे दिया जाएगा और बोलेगा जी 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस निकालिए, या जस्ट उसका उल्टा देगा, आपको सीआई एसआई का डिफरेंस दे दिया जाएगा, रेट दे दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा और बोलेगा प्रिंसिपल निकालो। तो इस वाले वीडियो में जनरली हम उल्टे सवालों को डिस्कस करेंगे। फार्मूला भी होता है, फार्मूला से भी डिस्कस कर लेंगे। विदाउट फार्मूला भी सवाल बन जाता है। बट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जितने बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, उन सबको ये फार्मूला पता होता है। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको भी पता होना चाहिए, और आई होप आपको पहले से पता भी हो। नहीं पता हो तो आप याद कर लो 2 फार्मूला। देखो फार्मूला क्या है, समझना, समझना फार्मूला क्या है। जो 2 साल और 3 साल, तो पहले आप 2 साल के बारे में सोचिए। देखिए, पहले 2 साल के बारे में आपको लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स। इसका फार्मूला क्या होता है? देखो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्त, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। वो सिर्फ आर का स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। और अगर आप 3 साल का देखेंगे तो 3 साल की बहुत मजेदार फार्मूला होता है। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स। ये क्या होगा? पी आर स्क्वायर इंटू, अच्छा दूसरे कलम से लिख दो। हाँ सर, गुरु जी जिस कलम से पहले लिखे ना उसी कलम से लिखिए। तो पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। ठीक है जी। पहला क्या है आपका? 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला क्या? मैं क्या बोला, बिना फार्मूला का भी बन सकता है, बट फार्मूला आना आपको चाहिए। पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। अच्छा देखो, फार्मूला का यूज कब होगा ना, जब रेट नहीं पता हो, क्योंकि रेट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चीज हो जाएगा, तो दिक्कत होगा। तो ऐसे रेट दिया जाएगा तो बिना फार्मूला का भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, प्रिंसिपल रेट के फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। यस सर, ये सारा बात अपने को पता है। तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा जी? पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। और 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा? पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। ऐसे सवाल आपको क्लास 8 में भी मिल जाएंगे, आर सवाल में ढूंढ मिल जाएगा। और अपने पेपर में तो अक्सर आते रहता है ये सवाल सब। देखो, जो आपका सबसे पहला सवाल है ना, यही आपके सीजीएल 2018 के टीयर 1 का है। ये प्री का सवाल है। 18 में, सीरियल 2018 में तो इतनी बार ये डिफरेंस वाले फार्मूला सवाल आए थे ना, आप देखना ना, 10-12 सवाल है टीयर 1 में। टीयर 1 में 10-12 सवाल है इसके 2 साल के डिफरेंस से, सिर्फ टायर 1 में मेरे भाई। तो देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना, फाइंड एक्स। पहले मैं फार्मूला लगा देता, उसके बाद में वो बेसिक वाले तरीका भी आपको बता दूंगा। देखो प्यारे मित्र, समझना, आपका फार्मूला क्या होता है? पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? डिफरेंस होता है। अभी प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, रेट दिया हुआ है। कभी कभी प्रिंसिपल देके रेट पूछ लेगा, इस बात को भी याद रखेंगे आप। देखिए, प्रिंसिपल नहीं पता, वहां पे एक्स दिया हुआ है, एक्स मान लेते हैं। और आर कितना? 8 है, तो 8 गुने 8। नीचे में आप क्या लिख दोगे? 100 स्क्वायर है तो 100 गुने 100 लिख दो। ऐसे लिखना थोड़ा आसानी होता है। बराबर डिफरेंस है। देखिए 2 साल का डिफरेंस कितना? 19.20 है, तो 19.2 लिख लो, क्या दिक्कत है? अब अठे अठी 64, 64 थी 192 होता है, मतलब 0.3 बार में कट गया। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 100 में 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 आएगा, और 30 पे डबल जीरो, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर बराबर डिफरेंस होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखें, उसका बाद कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को, देखो इस सवाल में ना रेट आपको दिया हुआ था, कभी कभी रेट नहीं देगा तो फॉर्मूला लगा के निकाल देना। इधर देखो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है जी? नहीं, अच्छा प्रिंसिपल ही तो निकालना है। तो आपको उसके लिए मैं दूसरा मेथड बताता, मेथड नंबर 2 बताता। अब समझो, रेट कितना है मेरे भाई? 8% है। तो 8% का फ्रैक्शन कितना होगा? 8/100। काटोगे तो कितना आएगा? 2/4, 2 8, 4 25, 2/25। और समय कितना है? 2 साल। तो हमने आपको सिखा रखा है प्रिंसिपल कैसे मानते, तो रेट का फ्रैक्शन और समय मिलके
आपको प्रिंसिपल को डिसाइड कर देता है। तो लेट प्रिंसिपल बराबर 25 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 625। नीचे वाले का 25 है ना, और 25 और समय 2 साल है, ऊपर वाले को छोड़ देना होता, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से डिवाइड होगा, इसीलिए मैं उसका जो भी है स्क्वायर की वो मान के हम लोग काम कर लेते हैं। 625 आ गया। हर कुछ आपको सिखा रखा है, प्रीवियस वीडियो में देखिए। अब आप 2 साल का पहले सीआई निकालो, पूरा काम करो ट्री मेथड से। बताओ, पहली बार आप देखो 625 का 8% निकालो या 2/25 निकालो, बात बराबर ही है। तो काटोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आएगा, 50 आएगा। और फिर आप क्या करोगे, ट्री मेथड में आपको पता है ना, पहले साल में ऐसा ही होता है, दूसरे साल भी ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरे साल में पहले साल के ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो पहले साल में आपका ब्याज कितना था, 50 था। इस 50 का फिर से आप 2/25 निकालो तो कितना आ गया, 4 आ गया। और अब देखिए, आपको सीआईएसआई का डिफरेंस पता है ना, यही तो सीआईएसआई का डिफरेंस है, 4। और अपने पेपर में इसी 4 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 19.2 दे रखा है। देखो पेपर में दिया हुआ है 19.2, है ना, 19.20, 19.2। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 4.8 आएगा। दुनिया जानता है 48 होगा 192 होता है, 48 का पारा याद होना चाहिए। 48 से कम 48, 48 दूना 96, 48 की 144, 48 होगा 192, 48 पंचे 240, ये याद होना चाहिए आपको पहाड़ा। एक का वैल्यू कितना है, 4.8। आपने प्रिंसिपल कितना माना है, 625 माना है। therefore प्रिंसिपल बराबर 625 में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4.8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। इधर आओ, देखो अब 48 का पहाड़ा पढ़ो। देखो 48 का पहाड़ा कम से कम 5 बार तो आपको याद होना ही चाहिए ना। 48 पंचे 240 के जीरो, हाथ में 24। 48 दूना 96, 14, 120 के जीरो, हाथ में 12। और 48 का 288 है, 288 या 12 कितना होगा, 300। हो गया आंसर, 3000 आ गया। आया समझ में, तो मैं आपको ये मिटा दे रहा ताकि आप समझ पाए। अगर आप मीटर 2 देखेंगे तो पता चला ना। और अगर मान लो रेट नहीं पता होता, आप फार्मूला डायरेक्ट लगाते, पीआर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, डिफरेंस। ये बात आप याद करके रखेंगे मेरे प्यारे भाई। आइए दूसरे सवाल पे आइए। प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ही तो निकालना है, रेट दिया हुआ है और आपका इंटरेस्ट, ये डिफरेंस दे रखा है 2 साल का। तो फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दो, तो क्या होगा, पीआर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा अच्छे से लिख दो, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल नहीं पता है, एक्स मान लेते, और एक्स बोला भी है। और आपका रेट कितना है जी, 12 है ना, तो क्या लिखेंगे, 12 × 12। नीचे में क्या आएगा, 100 × 100 बराबर डिफरेंस। और देखो ना डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है जी, 18 है डिफरेंस। आइए काटते हैं इसको। तो 6 से 6 दूने 12, 36 18, 3 से काटो, 3 चौक, 3 से कितनी बार में, 4 बार में, 3 चौक 12। अब 4 दूना कितना हो गया, 8। अब देखो आप काटोगे तो 4 से 100 काट दो, कितनी बार में, 25 बार में। और 2 से कितनी बार में, 50 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 25 पंचे 125, 1250। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, ऊपर में 4 दूना 8 है, तो नीचे में 100 × 100 है, तो 8 के पहाड़ा में 125 पर 1000 आता है। तो 100 × 100 में से एक जीरो इधर ले आओ तो 125 बार में कट जाएगा, और 125 में एक जीरो चिपका दो, एक एक्स्ट्रा जीरो बचा हुआ, आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 1250 आ गया। अगर यहीं पर रेट नहीं पता होता तो प्रिंसिपल दिया होता, मान लो अगर यही तुम्हारा दूसरा सवाल क्या होता, यही मान लो दूसरा सवाल क्या यहाँ से पूछता, तो मान लो प्रिंसिपल देता, प्रिंसिपल कितना देता, मान लो 1250 देता, रेट आपको नहीं पता होता, तो रेट आप क्या कर लेते, आर स्क्वायर कर लेते, डिवाइडेड बाई 100 × 100। और डिफरेंस दिया होता, डिफरेंस कितना दिया होता, 18 दिया होता। आपको बोलता रेट निकालने को, आप रेट निकाल देते जल्दी से, क्या दिक्कत है। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो प्यारे मित्र। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे उड़ा दो, और 125 से कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना गया, 88 64, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 8% है। हो गया, पता चला। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा। और रेट भी नहीं दिया हो तो भी फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो हाँ, 2 साल का हो गया। अब हम तीसरे साल पे एंट्री मारेंगे, और तीसरे साल का आपका पेपर 2 CHSL में आ रखा है। तो 3 साल के SI और CI का डिफरेंस कितना, 155 है, रेट 10% है। तो आपको क्या बताना, प्रिंसिपल बताना। एक बात याद रखिएगा, 3 साल में बहुत कम चांस होता है रेट पूछने का। क्यों, क्योंकि वहां पे क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो 3 साल के CI/SI के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, PR² × 300 + R डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब
बराबर डिफरेंस होता है। अगर मान लो रेट नहीं दे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, या तुम ऑप्शन पे रख के सेटिस्फाई करोगे, इसलिए रेट नहीं देते, इसलिए रेट यहाँ पे गायब नहीं करता है, प्रिंसिपल आपको गायब कर, प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल बोलता है निकालने को, रेट दिया होता है। रेट अगर नहीं दिया होगा तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, जो कठिन काम है, जो कठिन काम है सोल्व करना, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन ना सिर्फ और सिर्फ हीट एंड ट्रायल से सोल्व होता है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है आपका, प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल को पी मान के रख लीजिए। रेट कितना है आपका 10% है, तो 10 को यहाँ पे 10 रखिए, 10 इंटू 10, समझ रहे हैं ना, आर स्क्वायर तो 10 इंटू 10 कर रहे हैं, और अंदर में 300 प्लस 10 आएगा तो कितना आ गया बाबू, 310 आ गया। और यहाँ पे 100 का क्यूब है, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 बराबर डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है बेटा 155 है। ठीक है, तो कुछ कटेगा क्या, देखो कटना चाहिए, 10 इंटू 10 रुक जाइए, हाँ हाँ अब सही है, अब दिख रहा है आपको, वेट थोड़ा इसको हाँ जूम करने दीजिए, हाँ अब दिख रहा है आपको, देखो हाँ अब देखो 10 इंटू 10 कितना 100, ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, 31 के पारा में 5 बार आता है 155, तो प्रिंसिपल बराबर कितना गया 5 गुने 100 500, उस पर एक जीरो चिपका दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया 5000 आ गया। अगर फॉर्मूला पता है तो देखो कितने आसानी से सवाल बन जाता है। ठीक है, हाँ देखो, अच्छा यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है बिना प्रिंसिपल माने, आप ये बिना फॉर्मूला लगाए भी बना सकते हैं, रेट परसेंट के फ्रैक्शन से, याद है ना वो सब चीज। चलिए प्रैक्टिस के लिए आपको एक और सवाल दिया गया है, देखो अगला सवाल क्या है, जो द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट है 6% पर एनम फॉर 1377, फाइंड द सम। सिंपल बात है, अब आप फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला क्या होता है, पी आर एस स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब बराबर डिफरेंस। आइए प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 कर दो, और अंदर में 300 प्लस 6 कितना आएगा 306, आई डिवाइडेड बाई क्या आ गया बाबू 100 इंटू 100 इंटू 100 बराबर कितना डिफरेंस आपका 1377 है। अब देखिए काटते हैं इसको, देखते काट वाट के, 7 7 14 3 17 1 18 6 3 9, 9 से काट रहा है, यस सर 9 से काट देते हैं। देखिए 9 से काट के देखते हैं इसको, तो 9 से कितनी बार में पहले कटेगा, 9 एकम 9 4, 9 पच्चे 45, 9 तीय 27, फिर 9 से काटो, 9 से 9 तीय 27, 3 9 चौक 36, फिर 17 से काट देते क्योंकि 153 देख के दिमाग तो जाएगा ही, 17 दूना 34, 17 से कितनी बार में 9 बार में, 9 से काट दियो इसको, 9 से 4 दूना 8। ठीक है जी, आइए अभी आपको एक बात बताए थे, 4 दूना 8, 8 से ना इसको काट दो 125, एक जीरो बैठा दो, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आएगा 1250 पे डबल जीरो। देखो ये आंसर ऑप्शन नंबर बी। पता चला हम क्या किए, 4 गुने 2 8 होता है, तो 8 से हमने 100 गुने 100 को काट दिया, तो 8 के पहाड़े में 125 बार 100 आता है, 125 आ गया, तो 100 गुने 100 में 1000 गुने 10 है, एक जीरो चिपकाना होगा, तो 1250 गुने 100 प्रिंसिपल आ गया। समझ पा रहे हैं ना, आइए देखिए आपका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ना वो सीआई और एसआई के डिफरेंस का रेशियो है 2 साल और 3 साल का, आता है ऐसा सवाल, टेस्ट वगैरह में अक्सर आते रहता है, पेपर में थोड़ा कम आता है, पेपर मुश्किल से 2 से 3 बार अभी तक पूछा गया, बट आता है सवाल, आता है। अगर तुम्हें डिफरेंस का फॉर्मूला पता है ना तो ये वाले सवाल सब तो अक्सर आना चाहिए। ठीक है दोस्त, देखो द रेशियो ऑफ difference of compound interest and simple interest for 2 year and 3 year is 20/61, then find the rate of interest। तो पहले तो आपको ये देखना होगा जो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होता है, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होता है, और उनका आपको रेशियो निकालना है। तो आप हमको बताइए 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होता है, तो पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, और इसका अनुपात किसके साथ दिए हुए 3 साल वाले के साथ, तो पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, और बराबर कितना है जी 20/61 दे रखा है। कभी कभी पेपर में 3 साल और 2 साल लिखेगा, पहले 3 साल लिखेगा तो 3 साल वाले को ऊपर लिखेगा, और बाद में 2 साल लेगा तो 2 साल वाले को नीचे। अच्छा देख लो, अगर मान लो 4 सवाल ही बना के तुम्हारा दिमाग एकदम हैंग हो गया, तो देर का ब्रेक ले लो, आंख पे पानी वानी झोंको और इस सवाल पे देखना शुरू। ये तो 90s का सॉन्ग सुनो, कैसेट उसेट पलटो, आता था ना पहले जमाना में, वो साइड ए साइड बी वाला,
इसमें रील खत्म हो जाती, फिर अगला एकदम पलट के करना होता था। क्या वो जमाना सब था यार, मजेदार जमाना सब था। खैर कोई नहीं, देखिए फ्रेश हो गए आप, देखो यहाँ पे काटोगे तो पहले देखो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट गया, और 100 स्क्वायर से 100 क्यूब 100 बार में कटेगा। और आपको याद कर लेना होता है डायरेक्ट 100/300 प्लस आर, यही 2 साल और 3 साल के डिफरेंस का अनुपात होता है। आप बोलोगे तो हमको भी याद नहीं, हम भी बार बार ऐसे लिख के काटते, लेकिन अब फार्मूला याद है। पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर 2 साल का, और 3 साल का पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे दोस्त, तो 20 से कितनी बार में, 5 बार में, तो 300 प्लस आर बराबर 61 पंचे 305। यहाँ से आर बराबर कितना गया, 5%। हमारे सवाल का जवाब आ चुका है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। फिर से है, 2 साल के CISI का डिफरेंस और 3 साल के CISI के डिफरेंस का अनुपात 10/31 है, तो रेट पता है। तो आपको पता है ना, अभी निकाले थे ना, क्या निकाले थे, 100/300 प्लस। और अगर आपको नहीं याद है ना, तो आप वो फॉर्मूला लगा के रिलेशन लाओ, ताकि याद हो जाए आपको। बराबर कितना है, 10/31। 10 से कितनी बार में, 10 बार में। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, 300 प्लस आर बराबर 310। यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10%। इट इज ऑप्शन नंबर। समझ पाए कि अगर आपको पता रहेगा तो सवाल का जवाब बहुत आसानी से आ जाएगा, सेकंडों में आता चला जाएगा। देखो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है, क्योंकि हम इसमें कोशिश ही किए थे आपको 2 साल और 3 साल के जितने भी डिफरेंस से रिलेटेड सवाल है ना, सिर्फ वही कर पाऊँ। थंबनेल पे वही लिखा है, तो मैं सिर्फ वही कर पाऊँ, उल्टा पुल्टा सवाल नहीं दो इस सवाल वीडियो में। और आपको 2 वीडियो पहले मिल चुके हुए, जहाँ पे बहुत मजेदार मजेदार सवालों का सॉल्यूशन है। आप देखो प्रीवियस ईयर में अक्सर आते हैं वो सवाल, उस 2 वीडियो से ना हजारों बार करोड़ों बार पेपर में सवाल है, करोड़ों बार आए पेपर में सवाल। देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट सम विल गिव रुपीज 244 एज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% इन 1.5 साल कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस सवाल को लेने का मतलब ये था ना, देखो एसआई समझना, एसआई हाफ ईयरली हो ईयरली हो बात बराबर है, क्योंकि एसआई पे हाफ ईयरली ईयरली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एसआई बराबर क्या होता है, मैं आपको बता रहा, एसआई बराबर क्या होता है बाबू, PRTY 100 होता है। और अगर हाफ ईयरली हो तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और समय 2 गुना हो जाएगा। अभी देखो 2 से 2 कट गया, और फिर से तुम्हारा वही आ गया, PRTY 100। देखे, तो एसआई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो, जब रेट का, अभी तुमको पता है ना, हाफ ईयरली का फ्रैक्शन 1/2 होता है, मतलब रेट को 2 से मल्टी डिवाइड करना होता है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1.5 साल है तो समय 3 साल बन जाएगा, और रेट आधा हो जाएगा। तो 3 साल के CISI का डिफरेंस और 3 साल के CISI का डिफरेंस तो आपको पता है ना, PR² इंटू 300 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। यस सर, इसको ऐसे बना सकते थे, लेकिन दूसरा तरीका भी आपको ना पिछले वाले वीडियो में अवेलेबल है, सेम सवाल है। जाओ सवाल नंबर 3 होगा, इसे पहले वाले वीडियो पे देखो, सेम सवाल का सॉल्यूशन आपको वहां पे दूसरे तरीके से बताया गया। देखिए कैसे फिट करना है वो मैं आपको समझाया। तो आपका डिफरेंस कितना दे रखा है, 244 दे रखा। और देखो पहले तो फैक्टर आपको याद होगा ना, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फैक्टर निकालना। तो 6/12 कितना आ जाएगा, 1/2 आपका फैक्टर आ जाएगा। अब आप रेट में क्या करते हैं, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेट कितना आ जाए आपका, 5%। और टाइम कितना, 1/1 को तोड़िएगा तो 3/2 आएगा, उसमें आप 2/1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फैक्टर किससे रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते तो टाइम आ जाता है। अब देखिए, तो 2 साल का, सॉरी 3 साल का 5% पे किसी प्रिंसिपल पे CISI का डिफरेंस 244 है, आपको प्रिंसिपल बताना है। ले गुरुजी मैं वो फार्मूला पुट कर देता, और आप बताइए वो फार्मूला क्या है आपका। फार्मूला है जी, PR² इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब बराबर कितना है बोलिए, डिफरेंस होता है।
तो पी नहीं पता, आर कितना है जी 5% है, गलती से 10 मत कर देना। 5 का स्क्वायर 25 और 300 प्लस 5 कितना हो जाएगा 305 डिवाइडेड बाई 100। मैं आपको दूसरे तरीका से भी आपको बता दूंगा, अब टेंशन मत लो। बराबर 244। ठीक है जी, आइए अब काटते हैं इसको। 61 से काट दो, 61 पंची तो फेमस है पूरे सीआई में, 61 बहुत फेमस होता है। अब 25 पंच 125 है, 125 के पहाड़ में कितना 80 बार ये कटेगा, तो प्रिंसिपल बराबर कितना 80 चौका 320, 320 पे डबल जीरो। आपको पता है ना 25 पंच 125 आ जाएगा, 125 के पारे में 8 बार आते हैं कितना 1000 आता है, तो यहाँ 100 गुने 100 में 10,000 है, एक जीरो लगाना होगा। ठीक है ना। ये सब अभी आपको बताए भी थे कैसे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। देखो अगर ये नहीं समझ में आता किसी बच्चे को, वो ऐसा नहीं सोच पाता यहाँ पे इस फॉर्मूला लगाना है, तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता। दूसरा तरीका क्या है, अभी आपको मैं बताया था। देखो रेट कहीं ना कहीं 5% आया था, वो 10% से 5% हो गया था। समय कहीं ना कहीं 3 साल हो गया था, और सीआई और एसआई का डिफरेंस 3 साल का कितना दिया हुआ है 244 दे रखा है। तो हमने आपको बता रखा है जो प्रिंसिपल जब निकालना हो तो मानना होगा, और प्रिंसिपल हमेशा रेट परसेंट और टाइम के फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। देखिए 5% का फ्रैक्शन क्या आएगा, तो 5/100 मतलब 1/20 आएगा, और समय कितना है 3 साल, तो लेट प्रिंसिपल बराबर 20 का क्यूब मान लेते हैं ताकि काटने पीटने में आसान हो जाए। 8,000। अब देखिए 8,000 का अब आप सीआई निकाल ले लो ट्री मेथड से, तो 8,000 का 5% कितना होगा बताओ। पहली बार कितना हो गया तुम्हारा 400 हो गया, अगली बार 400, और जब दूसरे साल में एंट्री करते तो ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो 400 का 5% कितना है जी 20। जब तीसरे साल में आइएगा तो ऐसा ही तो लगेगा ही, अभी तक जितना ब्याज दी हो सबका ब्याज लगेगा। तो पहले वाले 400 का 5% 20, दूसरे वाले 400 का 5% 20, अब फिर जो आप 20 दूसरे साल में जो ब्याज दिए थे ना, ये वाला 20 ये वाला 20, उस 20 का 5% कितना एक हो गया। और सी आई एस आई का डिफरेंस ही तो है, इधर वाले ही तो डिफरेंस कहलाता है, यही तो हम सब कुछ सीखे अभी तक। तो डिफरेंस कितना है 20 या 60 और 61, और 61 का वैल्यू 244 दे रखा है। हो गया तुम्हारा सवाल का जवाब आ गया मेरे भाई। तो देखो 20 + 20 + 20 + 1 कितना आ गया 61, यही तुम्हारा डिफरेंस है। और 61 का वैल्यू कितना है 244 है, एक का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। देयरफॉर प्रिंसिपल बराबर 8,000 तुम माने थे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 32,000। देखो तो 32,000 आया था क्या, आया था ना 32,000। डेट इज ऑप्शन नंबर, खत्म। ये वीडियो तुम्हारा खत्म। और मैंने इस 23 मिनट के अंदर में पेपर में जो अक्सर पूछे जाते हैं मोस्ट रिपीटिव कॉन्सेप्ट है, क्या सीआईएसआई का डिफरेंस 2 साल का 3 साल का, उनके डिफरेंस का अनुपात कैसे ईयरली में उसको फिट करते हैं, हाफ ईयरली फिट करते हैं। मैं कोशिश किया जल्दी जल्दी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं सवाल की तरफ। ठीक है मित्र, तो हमें लगता है एक और आपको वीडियो देना होगा सीआईएसआई का, सीआई का ही, जिसमें कुछ एक मिसलेनियस सवाल 5-6 सवाल करवा दूं, जिससे पेपर में आप पीछे मत हटो। एग्जामिनर ऐसे सवाल वो हाफ ईयरली क्वार्टरली 8 मंथली 5 मंथली जो आपको करवाए थे पिछले वीडियो में, वो अक्सर आते हैं। मतलब बोलते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, फिर ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, दिल है कि मानता नहीं। वो ट्रैक है ना आपका, मूवी है आमिर खान की, और टाइटल ट्रैक क्या शानदार मूवी है भाई, क्या सॉन्ग है, मैं डेली सुनता। तो एग्जामिनर का दिल मानता ही नहीं ऐसे सवाल ना देके, तो ऐसे सवाल सबको जाइए प्रैक्टिस कीजिए। एक अच्छे एस्पिरेंट का निशानी किया, वो क्या करेगा जाएगा ढूंढेगा ऐसे सवाल कहाँ कहाँ है, भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढेगा और उसको बनाएगा, और पेपर निकाल के और वो इंटीजर बन जाएगा, वो भी पेयर में। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।